जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मा के अनुभव की चर्चा चल रही है, जिसमें उन्होंने कल बताया था कि शास्त्रों के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से जो हम आत्मा का स्वरूप समझें, फिर उसमें अपने परिणामों को विशेष मग्न करें, उसका नाम अनुभव है। अनुमान से समझें, प्रत्यक्ष से समझें, आगम से समझें, और हमने पहले समझा था उसको स्मृति में लाके याद करके परिणामों को में विशेष मग्न करें। जैसे एक दफे सम्मादर्शन हुआ, उस वक्त हमारे परिणाम आत्मा में मग्न हुए। उस वक्त हमने ये निर्णय किया था कि भगवान आत्मा ऐसा है, तो अभी हमें द्वारा निर्णय करने में उतना उपयोग नहीं लगाना पड़ेगा, उससे ही हम अपनी स्मृति में लाएंगे और वो अपने आत्मा के परिणामों को मग्न करेंगे। यहाँ पर पंडित जी ने कुछ प्रश्न स्वयं उठाए हैं और उनके उत्तर दिए हैं। बहुत मार्मिक प्रश्न हैं, क्योंकि अंत में एक बात कही थी, याद हो तो, कि अनुभव के बाद जानपना कुछ विशेष होता नहीं। आपकी किताब में है ना, उसमें देखो, ये जो है ना सविकल्प निर्विकल्प में जानने में विशेष नहीं प्रश्न है, इसके ऊपर भी पंक्ति, जहां वो लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, तो ज्यादा आनंद किसको है? पंचम गुण स्थानवर्ती को है ना। और वो यदि एक मुनिराज हैं, वे अपने शिष्य को डांट भी रहे हों, गुस्सा भी कर रहे हों, पराश्चित दे रहे हों, तो भी उस वक्त भी उनके आनंद ज्यादा है। इसलिए आनंद का मतलब ज्ञान की विशेषता से नहीं है, मग्नता की विशेषता से है। और पहले जब उसने जाना था तो परिणाम उसमें मगन नहीं हुए थे, उस आत्मा में, और यहां परिणाम मगन हुए, इसलिए आनंद ज्यादा होता है, क्योंकि उपयोग चारों तरफ से हटकर वहां लगा। अभी तो उपयोग चारों तरफ कहीं भी लग रहा था तो उसका वेदन होता है, इसका वेदन मंद पड़ जाता है। अब उसे एक आत्मा का ही वेदन हो रहा है। इसमें लिखा है, तो मैं पढ़ता हूं, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, और दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी विशेषता यह है, ऐसी विशेषताएं होने पर वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। दो बातें, यानी विषय उस काल में, अभी जो हमने उदाहरण दिया था ना चौथे गुणस्थान में पांचवें वाले का, अभी क्या करो, वही चौथे गुणस्थान वाला एक ही है, और वो अनुभव के काल में ज्यादा आनंद होता है, और बाहर उपयोग हो तब कम होता है। नहीं होता है वाली बात तो है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई तो आनंद में वृद्धि कैसे हो गई? तो वो कहते परिणाम आत्मा में मग्न हुए और पर पदार्थों का से उपयोग हटा, इसलिए हो गई। देखो अभी तो ये क्या कहा कि पर को जानता था और अपने को जानने लगा, ये कहा ना। अब आगे ऐसा कहने वाले हैं कि छपक श्रेणी में भी पर को जानता है, और तुम यहां कह रहे कि अपने को जानने लग गया, तो बताएंगे तो अपेक्षा का भेद है। अभी अपने दिमाग में एक बात घुस गई कि जब हम आत्मा को जानते हैं तब पर को नहीं जान सकते, और पर को जानते हैं तब आत्मा को नहीं जान सकते। और इसमें इस भाषा से ऐसा लगता भी है। ये बहुत स्थूल कथन है। इससे खतरा क्या हुआ रमेश जी? खतरा ये हुआ कि हमने आत्मा को जानने का पर के जानने को शत्रु मान लिया, क्योंकि हम पर को जानेंगे तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे। कि वो आत्मा के जानने का बैरी कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पर को जानना।
और पर के जानने का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आत्मा को जानना। दोनों प्रतिद्वंदी होगा ना, तो हम हमेशा जो ज्ञान का स्वभाव है 100 और पर दोनों को जानना, हम उस स्वभाव का निषेध करने लग जाते हैं। वो तो दोनों को जानना उसका स्वभाव है, और वो छपक श्रेणी तक होता है, केवल ज्ञान के बाद भी होता है, और निगोधिया के भी होता है। तो एक समय को भी ऐसा नहीं होता कि आत्मा 100 और पर दोनों को न जाने। अब जो स्थूल कथन किया तो अपन लोक में कहते हैं ना कि भाई देखो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप यहां लिखना शुरू कर दें कुछ, तो मैं कहूंगा देखो दो काम एक साथ नहीं होते, या तो मेरी बात सुनो, अरे यार लिखो। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? यदि मैं आपको सामने देख रहा हूं तो पीछे नहीं देख सकता, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। ये बहुत स्थूल बात है। दो काम एक साथ होते हैं, देखो मैं बोल भी रहा हूं और जान भी रहा हूं, हो रहा ना दो काम एक साथ। देखो अच्छा, अब अगर दो पदार्थ एक साथ दिखाई नहीं देते हैं तो मैं पूछता हूं ये उंगलियां कितनी हैं? दिख रहे हैं आपको कि नहीं? दो एक साथ दिख रहे हैं कि आगे पीछे? तो दो दिख तो नहीं दो फिर, और मुझे आप सब एक साथ दिख रहे हैं। वो तो सिर्फ उपयोग आत्मा में स्थिर हो और बाह्य धंधे पानी का विकल्प ना हो, इसके लिए उपदेश की भाषा का कथन है। और ये जो यहां लिखा है, आगे भी यही बात लिखा दे। वो प्रश्न है आपका, इसमें जो भी होगा, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार अर्थ व्यंजन योग संगमन ऐसा क्यों कहा? वहां तो पर को जानना होता है, ऐसा लगा। अब जिस तरह है जिनका आप स्वाध्याय होगा उनकी समझ में आया होगा, थोड़ा समझाता हूं मैं। इसे बोलते हैं अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। ये 8वें 9वें गुणस्थान में जो अंतर मुहूर्त के भीतर जिन्हें केवल ज्ञान होने वाला है उनकी बात है जी। उन्हें भी अर्थ संक्रांति होती है। अर्थ संक्रांति का मतलब होता है एक पदार्थ से ज्ञान दूसरे पदार्थ पे जाना। 14 तारीख आती है ना मकर संक्रांति। इस संक्रांति का नाम क्यों है? इसका नाम संक्रांति क्यों है राजन? सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है, बदलता है, इसलिए उसका नाम है संक्रांति। संक्रांति माने बदलना। तो मकर राशि में से आता है सूर्य, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर उसके अगले महीना कुंभ में आएगा मकर में से निकल के, तो उसे कुंभ संक्रांति बोलते हैं। ऐसी 12 संक्रांति होती हैं साल में, हम तो एक ही मनाते हैं, अकेली मकर संक्रांति। तो हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, तो भी उपयोग एक पदार्थ से हटकर दूसरे पे जाता है, उसको बोलते हैं अर्थ संक्रांति। एक पर्याय से दूसरी पर्याय पर जाता है, उसको बोलते हैं व्यंजन संक्रांति। और मनोवचन काय में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं योग संक्रांति। अब दो एक से हटके दूसरे पे जाएगा नैमी जिंदगी, तो एक तो है तो दूसरे पे जाएगा तो किसी न किसी पर पे ही जाएगा ना, समझ में आया ना? तो पर तो छपक श्रेणी में भी पर का ज्ञान हो सकता है, तो चौथे गुणस्थान वाले अनुभव में क्यों नहीं हो सकता? 5वें गुणस्थान वाले अनुभव में क्यों नहीं हो सकता? तो अनुभव के काल में पर का जानना नहीं होता है। बहुत स्थूल कथन। तो इसके उत्तर में पंडित जी ने लिखा है, ये तो विवक्षा भेद है। विवक्षा भेद माने वहां दूसरी अपेक्षा है, यहां दूसरी अपेक्षा है। परम सत्य कौन है दो में? बोलो। ये परम सत्य है कि दोनों हर समय ज्ञान के गेय बनते हैं। और ये उपदेश का है कि भैया तुम दो जगह मन को मत लगाओ, अपना बच्चा दो धंधे करें, है ना? कि साहब क्या काम करते हैं? कि जवाहरात का काम करते हैं और थोड़ा बहुत शेयर का भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा आज तक शेयर में कमाया है कि नहीं? नहीं साहब, कमाया तो नहीं, कमाया है। और शेयर वालों ने उनने तो कमाया है। क्यों? कि तुम दो जगह उपयोग लगाओगे, ख्याल में है ना? इसलिए जो मेन बिजनेस है उसमें ही लगाओ, कमाओगे तो उसमें ही कमाओगे। इस साइड बिजनेसों में कभी आज तक किसी ने कमाया नहीं। कभी कमा लिया होगा तो दूसरे दिनों से बर्बाद कर दिया होगा।
आप समझ गए ना? तो ऐसा उपदेश कहते भैया तुम एक आत्मा में लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारा। इसकी दृष्टि से वो उपदेश है। देखो फिर प्रश्न है, अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में भी कहा है प्रत्यक्षो अनुभवो जम्मा। उन बड़े में चक्र की गाथा सुनाई थी ना पहले, 2-3 दिन हो गए, इसी में है। उसमें लिखा है अनुभव प्रत्यक्ष होता है। तो वो कहते अनुभव को तुम प्रत्यक्ष क्यों कहते हो? यदि वो परोक्ष ही होता है, शास्त्र से पढ़ के जानकर होता है। देखो हम सब लोगों में ये बड़ा भ्रम है कि जिन्होंने, जैसे मैं कहता हूं, मैं राजकोट में भरी सभा में कहा था, और जब लालचंद भाई जिंदा थे तब, कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, इस बात का प्रमाण आपके पास क्या है? ये भी कहा था साथ में कि ये मत समझना कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कोई रस नहीं है इस घोषणा करने में, मैं इसको बेवकूफी मानता हूं। है तो अपनी निधि है, अपनी संपत्ति है, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते। लेकिन मैं एक कहता हूं कि आप चाहे जिसको सर्टिफाई कर देते हो और चाहे जिसमें मिथ्या दृष्टि की सील लगा देते हो, आपके पास आधार क्या है? एक शब्द मेरी गलती देख के बताएं जिनवाणी नजर सामने, ये बात सही नहीं समझाऊं। और मेरे आचरण में चौथे गुणस्थान वाले का जो होता है उसमें से एक आध क्रिया बताएं कि ऐसी क्रिया होती तो नहीं होता है सम्मा दर्शन। कुछ निशान तो बताएं मिथ्या दर्शन का मेरे में। नहीं, जो आत्मा का अनुभव होता है तो वो आत्मा का अनुभव है कि नहीं है, तुम्हें क्या पता? अब तुम्हें तो यही पता नहीं है कैसा होता है, इसमें पढ़ो। हम अंदर जाते, अंदर में जाते हैं, देखते हैं आत्मा दिखाई देता है कि मूर्ख, आत्मा कभी दिखाई देता ही नहीं है। वो तो गुरु के मुख से समझते हैं कि अनंत गुणों का पिंड है, असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञान का घन पिंड है, शक्तियों का संग्रहालय है, शुद्ध बुद्ध है, निराकार है। वो ऐसा जानकर उसको ही इसमें ही परिणाम मगन करते हैं। ख्याल में है ना? फिर मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन, ऐसा रत्ना रूप नहीं। ये रत्ना रूप रहते तो विकल्प खड़े हैं, और रत्ना रूप बंद हो गए, जो ज्ञान हुआ उसमें ही परिणाम मगन होते, उसको अनुभव कहते हैं। अभी तो अनुभव कहते किसे हैं इसका पता नहीं है, और ये अनुभव ही बन गए, और दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं। सम्मा दर्शन क्या है पता नहीं है। सम्मा दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, जो सिर्फ अपनापन स्थापित करने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन हो गया तो सम्मा दर्शन है, और पर में अपनापन हो गया तो मिथ्या दर्शन है। बस खत्म। आंखें बंद करके बैठे तो सम्मा दर्शन है, खोल के बैठे तो मिथ्या दर्शन है। अपने आप भरत चक्रवर्ती जैसे सहायक सम्मा दृष्टि बताया ना, जैसी कैसी परिणति थी। इसलिए युगल जी अपने प्रवचन में एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बाहर के संयोगों के आधार पर अंदर के संयोगी भावों का निर्णय नहीं होता। उनके 96,000 पत्नियां थी, तो इसका मतलब यह है कि आपके एक पत्नी है कि नहीं है, तो आपसे 96,000 गुना काम सेवन का भाव उनके होगा। क्यों? ऐसा कि तो नहीं है। हो सकता है कि उनके मन में नक्की हो गया हो कि बिल्कुल अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य लेने का भी नक्की हो गया हो, ले ही लिया हो अंदर में, तो क्या करेंगे? वे घर में से रानियों को निकाल देंगे, या तो मुनि अवस्था धारण करेंगे तो सब छूट जाएंगी, और नहीं धारण करेंगे, सुनो, नहीं धारण करेंगे तो घर में ही सब रहेंगे कि नहीं? वो ब्रह्मचारी भी रहेंगे और घर में भी पत्नियां भी रहेंगी, दुनिया क्या जानेगी? तो तो कहते हैं कि बाहर के संयोगों के आधार पर संयोगी भाव का निर्णय नहीं होता। किसी के पुण्य का उदय है तो बढ़िया से बढ़िया अनुकूलता है, एयर कंडीशन मकान, एयर कंडीशन गाड़ी, जहां जाए वहां हाथ जोड़ करके लोग खड़े रहते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खिलाने को तैयार रहते हैं, तो इसमें उसका क्या दोष है? वो पुण्य के संयोग में आएगा। अब उसका उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है,
वो उसमें उसका कितना रस ले रहा है वो। क्यों? आपने तो 36 तरह के पकवान बना के रख दिए, लेकिन हमने तो बिना नमक का, बिना घी का, बिना रूखा एक फुल्का खा करके उठ गए। क्यों? दुनिया वो 36 तरह के पकवान देखती है। तो वो कहते बाहर के संयोगों के आधार पर संयोगी भाव का निर्णय नहीं होता, और संयोगी भाव के आधार पर सम्यक दर्शन का निर्णय नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनो, मैं 4 छायक सम्यक दृष्टि आपकी अदालत में पेश करता हूं, देखना। एक भरत चक्रवर्ती, एक सौधर्मेंद्र, एक लोकांतिक देव और एक सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र। इसमें भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी थे और बाकी के 3 अगले भव से मोक्ष जाएंगे, यानी वो लेट जाएंगे, समझे ना। और भरत चक्रवर्ती के इतना संयोग है, समझ गए ना आपकी में। और सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र के बिल्कुल संयोग नहीं है, और दोनों की क्लास एक ही है। यदि वो संयोग के कारण सम्यक दर्शन और आत्मा का अनुभव होता तो वो सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र बहुत ऊंची क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको वहीं से मोक्ष चले जाते, बेकार को यहां आए। इतने संयोगों में रहते हुए भरत चक्रवर्ती पहले मोक्ष जाएंगे। तो बाहर के संयोगों से क्या निर्णय होता है? और संयोगी भाव है ना, युद्ध में लड़ने गए लोग मुफ्त में बिना भावों को चले गए थे। संयोगी भाव से भी निर्णय नहीं होता है स्वभाव का। तीसरी बात कि देखो, सौधर्मेंद्र दरवाजे पर आकर नाचता है जन्म के समय, 1000 नेत्र बनाता है, वो भी छायक सम्यक दृष्टि। और लोकांतिक देव दीक्षा कल्याणक के पहले पंच कल्याणक में भी नहीं आते। बोलो, दोनों छायक सम्यक दृष्टि है। एक को भाव जन्म के समय नाचने पे आता है और दूसरे को जन्म कल्याणक पे आने का भाव नहीं आता है, दीक्षा कल्याणक पे आने का भाव आता है। और तीसरे जो हैं सर्वार्थ सिद्धि के, उन्हें पंच कल्याणक में ही आने का भाव नहीं आता, वे दीक्षा कल्याणक पे भी नहीं आते, वे केवल ज्ञान कल्याणक पे भी नहीं आते, वे मोक्ष कल्याणक पे भी नहीं आते। बोलो क्या करें? तो उनको तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि घोषित कर दें अपन। तो संयोगी भावों से और संयोगों से अंदर का निर्णय नहीं होता। और ये जो घोषणा करते फिरते हैं ना ये सम्यक दृष्टि, ये सब बाहर संयोग और संयोगी भाव देख देख के करते हैं। दूसरे का अंदर का आत्मा तो केवल ही भगवान जाने, ऐसा ही आता है, इसमें ही लिखा है। अभी इसी टेलीफोन चिट्ठी में पढ़ लेना आगे पीछे। तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं आत्मा को, प्रत्यक्षों को प्रत्यक्ष तो एक है, बाकी अवध ज्ञानी जाना तो हमारे कर्म के उदय के हिसाब से जान सकते हैं। और ये बराबर ठोके जा रहा है, तो क्या देखा तुमने? कह रहे साहब क्या बताएं, बिल्कुल तो 24 घंटा आंखों में मस्त ऐसा रहते, कुछ दम नहीं है इसमें। एक सही घटना सुनाता हूं। कोटा के पास एक बहन थी और उसके बारे में एक घोषणा हो गई थी कि वो सम्यक दृष्टि है। और बात ये चलती थी कि युगल जी ने उसकी जांच कर ली है और उसे सर्टिफाइड कर दिया है। तो एक गांव था वहां जयथल, वहां हम लोग गए थे, मैं भी था, युगल जी भी थे, बाबू भाई थे, और वो बहन भी वहां आई थी। अब भाग्य से भी युगल जी तो हैं जिंदा और मैं भी जिंदा हूं गवाही सफाई के लिए। तो जब वो आई और उसको इच्छा थी कि हम लोगों से मिले, तो हम लोगों से आकर के मिली, घूंघट डाल के बैठी थी, पति बगल में बैठा था और वो बराबर बराबर सुनाता था क्या होता है, कैसा है सम्यक दर्शन। तो वो बराबर ऐसा बोले जा रहा था, ये तो बिल्कुल ऐसी है, रोटी जल जाती है, चाय उबल जाती है, लेटरिन लेके लोटा लेके जाना पड़ता था जंगल में, गांव में। तो लेटरिन को जाती है तो हाथ में से लोटा छूट जाता है और पानी ढुल जाता है। ये सम्यक दर्शन का स्वरूप में ये गुणगान गा रहा था वो पति। तो बाबू भाई सुन रहे थे और युगल जी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, दोनों चुप थे। मेरे से चुप नहीं रहा गया। तो मैंने कहा मैं जाना हूं सब एक कैसेट बन रहा है, जवाहरलाल जी बित्सा वाले भी थे हमारे साथ में। तो मैंने कहा कि यदि हाथ में से लोटा छूट जाता है तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। क्या मतलब? मैंने कहा कि देखो चक्र सम्यक दृष्टि का जीवन बहुत व्यवस्थित होता है, उसकी कभी चाय नहीं उबलती है,
उसका कभी रोटी नहीं जलती है सम्यक दृष्टि की, उसका निशाना भी कभी चूकता नहीं है युद्ध के मैदान में, और उसकी लाइफ बहुत व्यवस्थित होती है। ये इतनी व्यवस्थित लाइफ होगी तुम्हारी मिसेज की, तो या तो इनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ जो हाथ छूट गया, और नहीं तो अब मैं पागल खाना तो कह नहीं सकता, वो क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो वो तो अंदर से एकदम वो लेडी खलबली मच गई उसके अंदर। तो उसने घूंघट के अंदर से ही कहा कि मेरा एक प्रश्न है, और उसने प्रश्न किया कि कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन को जान सकता है कि नहीं। समझ में आया आपकी प्रश्न के नहीं? माने मैं सम्यक दृष्टि हूं और आप पंडित लोग सब मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए मेरे सम्यक दर्शन को पहचान नहीं पा रहे क्या? तो मैंने कहा जुगल जी से, मैंने कहा दो जवाब बोलो, क्या कह रहे, और वैसे बोलो कि दो जवाब। लेकिन वे तो सज्जन लोग, महापुरुष लोग हैं, उतने सज्जन अपन नहीं हैं। मैंने कहा कि बहन ये बताओ कि किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों से सील की जरूरत पड़ती है? फिर युगल जी ने सील लगा दी, हमसे भी सील लगवाने आ गई, बाबू भाई से भी सील लगवाने आ गई। सील की क्या जरूरत है? मैं क्यों साहब आपने क्या देख के क्या इनको सील दी थी? युगल जी से कहा उसी के सामने। तो युगल जी ने कहा भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मेरे से इनने आकर ये कहा था मुझे सम्मेलन हो गया है, तो मैंने कहा था हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे विकल्प दिख रहे हैं, जो तुम बता रही हो, वो सम्यक दृष्टि के ऐसे विकल्प तो होते नहीं हैं, और तुम्हें हो गया है तो खुशी की बात है। और इसका अर्थ वो मानेगा उन्होंने सील लगा दी। बोले मैं क्या कर, उसके मुंह पे कहा युगल जी ने, आज भी युगल जी तो मौजूद है ना। वो बहन उस दिन से ऐसी गायब हुई, एक गधे के सिर पर सींग जैसी, हमें 20 साल तक तो कहीं देखने को नहीं मिली ना समाज में। उन्हें सम्यक दर्शन का कुछ सब गायब हो गया, न साथ खत्म हो गया। और फिर 20 साल बाद इंदौर के शिविर में एक दफे आई और चर्चा करने लगी, फिर हम तो पहचाने नहीं, तो उसने ही कहा कि पंडित जी वो तब तक वो नशा उतर चुका था। अभी सचमुच इनको उनके कैसे विकल्प होते हैं, कैसी परिणति होती है बाहर में, इसका ही ज्ञान नहीं है। ख्याल में आई ना? और अपने को मान के बैठ गए। जो मुनिराजों के भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसी नकल करते हैं बैठ करके, समझे ना। और कई बातें ऐसी करते हैं कि मैं सम्यक दर्शन तो किसी के होगा माथे पर सींग नहीं निकलते हैं। मैंने बोला ना, इनने जो आत्मा का स्वरूप समझा गुरु के मुख से, तो बस वो उनको जो स्वरूप समझा है उसमें वे अपने परिणामों को मंगन करने की कोशिश करता है। तो देशना लब्धि में जो बात आई, उसको प्रायोग, जो मंगन करने का जो उसको तीव्र राग है ना, परिणाम रस परिपाक, उसमें से कायन लब्धि आकर और पहली दफे सम्यक दर्शन हो जाता है। ख्याल में है ना। और वो सम्यक दर्शन गारंटी से अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता। उपसम समर्थन का काल ही अंतर्मुहूर्त है, तो या तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, या क्षरोत्तम सम्यक दृष्टि हो जाता है, या छायक सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन वो उसमें अधिक काल नहीं रह सकता। पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, तो क्षरोत्तम सम्यक दर्शन होता है ज्यादा काल किसी को है तो। और क्षरोत्तम सम्यक दर्शन की हालत क्या है मालूम आपको? बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ये लोहार होता ना, वो लोहा गरम लोहा पीटने वाला, तो ये उसकी संडासी जिससे वो पकड़ता है गरम लोहे को, तो वो क्या होती है कि वो लोहा तो उसमें रहता है अग्नि में, तो एकदम लाल हो जाता है, लेकिन संडासी तो उसके हाथ में रहती है। और कभी कभी उस लोहे को उठाने के लिए जाती है, तो उठाने को जाती है और लोहा पकड़ के रखती है, तो वो भी गर्म हो जाती है। तो वो क्या करता है, लोहे को डालता है फिर आग में, और उस संसी को डालता है पानी में, बगल में पानी रखा रहता है कि जिससे वो उसकी ठंडी हो जाए।
क्षरोक्षम सम्मा दृष्टि की हालत ऐसी है जैसे लोहार की संडासी गर्म है क्या ठंडी? अरे लोहा तो गर्म है, लेकिन वो संडासी एक क्षण में गर्म है और एक क्षण में ठंडी है। ऐसे ही क्षरोक्षम सम्मा दृष्टि एक क्षण में सम्मा दृष्टि होता है और एक क्षण में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक घंटे में 25 दफे सम्मा दृष्टि हो, 25 दफे मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा हो जाता है। और अधिक से अधिक 66 सागर तक भी रहता है। उत्कृष्ट काल उसका 66 सागर है, लेकिन ये पंचम काल में उत्कृष्ट काल सागर तो होता ही नहीं है। तो अब हम कैसे किसी को घोषित करेंगे ये सम्मा दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि? क्यों? क्योंकि वो क्षण क्षण में दिन में 6 दफे मिथ्या दृष्टि हो गया, 6 दफे सम्मा दृष्टि हो गया। और तुमने हमें कब देखा था? 25 साल पहले हम गए थे, हमें जब रेल में मिले थे, हमने तब देखा था वो पानी पी रहे थे, बस हमने समझ लिया मिथ्या दृष्टि। अब 25 साल पहले तूने देखा रेल में पानी पीते, तो जो रेल में पानी पिए वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो ये कहां का तूने अन्वय व्यतिरेक लगाया? बताइए कौन सा नियम है? बोलो, है कोई ऐसा नियम? क्यों? और बस वो ही दिमाग में जमा है। और प्रजा तो क्षण क्षण में बदलती है। हो सकता है उस वक्त वो मिथ्या दृष्टि रहा हो जो तुमने देखा हो, और दूसरे समय सम्मा दृष्टि हो गया हो। 25 साल में कब हो गया कब नहीं हो गया, हम उसे मिथ्या दृष्टि घोषित किए जा रहे हैं। एक को हमने कभी देखा, हमें बहुत अच्छी परिणति लगी, तो हमने उसे सम्मा दृष्टि समझ लिया, और फिर 25 साल से नहीं देखा, फिर क्या हुआ क्या पता? क्यों? वो दूसरे ही समय मिथ्या दृष्टि हो गया। एक तो आपका निर्णय करना मुश्किल है, और कर भी लिया सही निर्णय, तो अभी क्या गारंटी है? तो हम किसी को परमानेंट सम्मा दृष्टि और किसी को परमानेंट मिथ्या दृष्टि घोषित कैसे कर सकते हैं? ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़े तो ये सारे भ्रम निकल जाएं। अब देखिए एक और ऐसा प्रश्न है आगे, ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है ना? तो चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। अब देखो ये भी समझ लो जब क्या चक्कर है कि एक आदमी को सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके बाद 6 महीने तक वो आत्मा का अनुभव नहीं करे तो भी सम्यक दर्शन कायम रह सकता है, और दूसरे समय छूट भी सकता है, लेकिन उत्कृष्ट काल 6 महीने तक रह सकता है। फिर जाके वो आत्मा का अनुभव करे और फिर एक क्षण में वापस निकल के आ जाए तो 6 महीना फिर रहता है। तो अनुभव का काल तो रहा 6 महीना में 1-2 समय का, बहुत कम, और वियोग का काल तो 6 महीने का है। और जैसी गहराई 5वें गुणस्थान में होती है ऐसी उसके होती भी नहीं है। तो अनुभव में कहते आनंद इसलिए फर्क पड़ता है कि उसे बार बार जल्दी जल्दी होता है ऊपर के गुणस्थान वालों को, और जो होने का काल ज्यादा होता है उसे मान लो 2-4 मिनट होगा, इसे 2-4 सेकंड होगा। और ये तो काल की अपेक्षा बात है, लेकिन उसकी गहराई भी होती है, उसमें मग्न होने की गहराई। तो जितना अधिक मग्न होगा उतना अधिक आनंद आएगा। इसको मैं उदाहरण दिया करता हूं, कंजूस का हलवा, बहुत पुराना उदाहरण है, मेरा 50 साल पुराना, सुना कभी आप लोगों ने? यहां दिया कि नहीं दिया? कंजूस एक तो अपने घर में हलवा बनाता नहीं है, कदाचित कोई मेहमान आ जाए और उसे हलवा बनाना पड़े, और मेहमान जब खाने को बैठा तो वो साथ में इसे भी बैठा है, तो इसे भी हलवा खाना पड़े, तो भी जैसा स्वाद मेहमान को आता है वैसा उस घर वाले को नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही हलवा दोनों जने खा रहे और एक को स्वाद अच्छा आए और एक को नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो जो मेहमान है वो तो खाने में मगन है, और ये सोच रहा है कि मेहमान तो बहुत महंगा पड़ा, 150 रुपए किलो का घी इतने किलो की बादाम, 500 रुपए का मेहमान पड़ा। तो बेचारा वो रुपए का वेदन करता रहता है, खर्चे का वेदन करता रहता है। गरीब आदमी है ना, तो वो हलवा कब खाया और कब पेट में चला गया उसे पता ही नहीं लगता। तो उसमें परिणाम मगन नहीं हुए तो आनंद नहीं आया। अब किसको कितना आनंद आएगा कि जितने जिसके परिणाम ज्यादा मगन होंगे, है ना? तो ऊपर ऊपर के गुणस्थान वालों के परिणाम उस आत्मा में
ज्यादा मगन होते हैं, लेकिन वो आत्मा उसे ज्यादा साफ दिखता है ऐसा नहीं है। आत्मा तो वही जो शास्त्र में पढ़ के जाना था और गुरुमुख ने समझाया था, वो वही आत्मा है, उसे ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता, उसके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। वृद्धि होगी ज्ञान में तो कैसी, गुण स्थान इतने होते हैं, मारणा स्थान इतने होते हैं, और वो सब डिटेल जिसे अपन कहते हैं, वो तो जंगल है, हो तो बढ़िया और नहीं हो तो बढ़िया, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो सम्मा दर्शन का जो ये स्वरूप है, ये ख्याल में ही नहीं है उसे, और जबरदस्ती इस चक्कर में पड़ा हुआ है घोषित करने से क्या लेना देना है। देखो ये मेरा सम्मा दर्शन से मुझे आनंद आएगा और आप कैसे आ पाएगा, आपका सम्मा दर्शन मेरे किसी काम आने वाला नहीं है, और मेरा सम्मा दर्शन आपको किसी काम आने वाला नहीं है। मैं सम्मा दृष्टियों को मिथ्या दृष्टि जांच करने से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या बनना बिगड़ने वाला है कि साहब हम तुम्हारा प्रवचन कैसे सुने, मिथ्या दृष्टि से तो सुनना नहीं चाहिए ना, कि भैया हमारा है ही क्या ये, हम तो टोडामल जी का पढ़ रहा है, इन्हें तुम्हें भरोसा है टोडामल जी है पंडित तुम्हारे सम्मा दृष्टि, तो हम तो उनका पढ़ के सुना रहे हैं, हमारा क्या है इसमें, क्या ना सही टोडामल जी तो कुंद तो है, तो कुंद का उदाहरण दिया है उनने, तो नए चक्र का उदाहरण दिया है, ना सही नवे तो उनने भगवान की दिव्य धुनी में जो आया था वो सुनाया है। देखो भगवान की दिव्य धुनी के कारण ही प्रमाणिक है, बाकी और कोई प्रमाणिक नहीं है। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, सूर्य की रोशनी तो स्वयं की है, और चंद्रमा की रोशनी कहते स्वयं की नहीं है, वो तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है। ऐसे अनंत भगवान तो प्रमाणिक स्वयं है, बाकी आचार्य उपाध्याय साधु पंचम गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी धर्मात्मा सब इनकी प्रमाणिकता उसके आधार पर है कि यदि इनकी वाणी उनसे मिलती है तो इनकी बात सच्ची है, नहीं मिलती है तो झूठी है। तो प्रमाणिकता का आधार आजकल बहुत कहते हैं वो साहब आचार्यों की बात प्रमाणिक है, पंडितों की नहीं है। अरे आचार्यों की क्या है, वो उनने भी कुंद को पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, उनकी होगी सच्ची हमारी होगी झूठी, ये कौन सा न्याय है? क्यों? हमारा इतना विवेक काम नहीं करता है, तो इसलिए कहते आपको यदि शंका है तो आप जिनवाणी से मिलाइए हमारी बात को, उनमें से कहीं गलत निकल जाए तो हम उसको मानने को तैयार हैं, और अब हमारे पास लाओगे तो हम उसकी अपेक्षा बताएंगे, अब वो अपेक्षा जिनवाणी में से निकाल के बताएंगे कि देखो ये लिखा है बता रहे, प्रमाण गुरु बता रहे, हम वैसी तो बात कर ही नहीं रहे आपको, फिर क्या बात रह गई। इसलिए कहते हैं कि वो अनुभव का मतलब ऐसा स्वरूप है। अब आगे देखिए, अपने पास समय नहीं है इसलिए अंत में ये आया ना कि भाई तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, उनने लिखे होंगे उनको 3 दृष्टांत है ना, सबके नीचे लिखवा मिला क्या नहीं मिला है ना, लिखे। तो दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है, दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यह द्वितीया का विधु दोज का चंद्रमा और जल बिंदु और अग्निकर्ण का, ये 3 उदाहरण दिए। कहते द्वितीया का चंद्रमा वो पूर्णमासी के चंद्रमा का अंश है, और जल का बिंदु समुद्र का, वो समुद्र के पानी का अंश है, और अग्नि की कणिका इतनी ढेर सारी अग्नि है उसका ही अंश है। ख्याल में है ना। अब ये बात अलग है कि एक बूंद पानी से तुम्हारी प्यास ना बुझे, लेकिन उसका गुण वो ही है जो समुद्र के पानी का है, वही चंद्रमा की रोशनी है जो पूर्णमासी वाले की है। तुम्हें जरा कम दिखे तो नहीं दिखे, वो ये बात कह रहे हैं। तो यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्रमा और महासागर समुद्र और अग्निकुंड ये सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, और 13वें गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अभ्य सम्य दृष्टि के प्रकट हुए हैं
उनकी हो 13वें गुणस्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। अब ये बता रहे कि 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान को जैसा आनंद आता है, जैसा ज्ञान होता है, वैसा ही चौथे गुणस्थान वाले का होता है। अब वो क्या कहते हैं, कैसे हो सकता है, तुम्हें और अनंत के बराबर ही बराबर है? तो वो कहते भाई फर्क ये है कि हमारे पास उसका एक अंश है और उसके पास ढेर सारा है। क्यों? आप जयपुर में आए कि साहब मिश्री मावा कहाँ का अच्छा मिलता है, उनके LMB में चले जाओ। तो LMB होटल में आपने 2 किलो मिश्री मावा खरीदा और झटके खाया। एक गरीब आदमी गया, उसने कहा मुझे मिश्री मावा चाहिए, कि क्या भाव दिया है? 100 रुपए किलो। कि मेरे पास तो 5 रुपया है। तो कितना 50 ग्राम आएगा? तो उसे 50 ग्राम ले लिया और एक दफे में कौर में खा लिया। तो वो कहते मिश्री मावा तो वो ही है ना, कि एक ने भरपेट खाया, एक ने एक कौर चखा, लेकिन मिश्री मावा में तो फर्क नहीं है ना। वो कहते हैं, तो वो कहते क्या बात करते हो, उनका अनंत के सुख और हम में अनंत सुख नहीं है। कि वो मात्रा की अपेक्षा बात मत करो, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा बात करो। सम्यक पना दोनों में एक सा है कि आप तो सारी दुनिया को जानते हैं और हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं, कि तुम थोड़ा और अधिक की बात मत करो। जाति कौन सी जाति? सम्यक पने की जाति दोनों में एक है, केवली भगवान की और चौथे गुणस्थान वाले की। देखो एक बात है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक आदमी को कैवेंडर नाम की सिगरेट चाहिए, 2 सिगरेट। क्या क्या चाहिए? कैवेंडर नाम की सिगरेट। तो पान वाले के पास जाए तो उसे 2 सिगरेट मिल सकती है। तो कहे कहां पान वाला? अरे हमारे यहां तो कारखाना है सिगरेट का। लेकिन सिगरेट का कारखाना है, लेकिन तुझे कौन देने वाला है 2 सिगरेट? तुम उसके दरवाजे पे जाएगा तो अंदर चपरासी नहीं घुसने देगा। यदि मिलने का समय लेगा मैनेजर से तो 6 महीने बाद का समय मिलेगा। फिर भी तुम कोशिश करना, 2 सिगरेट वहां नहीं मिलेंगे। तेरी पूंजी इतनी है तो तू पान की दुकान वाले से खरीद ले। क्या मैं पान की दुकान वाला है? अरे भाई, पान की दुकान वाले को क्या देखता है? तू सिगरेट को देखना। सिगरेट तो वो ही है, भले ही वहां ढेर सारी लग रहे, पहाड़ के पहाड़, और यहां 2 हैं, लेकिन तूने पैक बंद थी ना डिब्बी, उसमें से निकाली है ना। तो तू चिंता मत कर, ये वो ही सिगरेट है। ख्याल में आया ना? तो ऐसा कहते भगवान महावीर के समोषण में जो तुमने जाके सुना, वो आज हम जो सुना रहे थे वो ही बात है। गुरुदेव फरमाते थे ना, कैसे 100 गंधर्व की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान ने जो बात कही थी वो बात एक है। बोलते थे ये कही थी, वे कहते हम कह रहे कि वो बात ये है जो हमने आपसे कह रहे हैं। तो आप क्या बात करते हो? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां अरहंत भगवान और कहां तुम? हम तुम्हारी माने कि भैया बात हमारी नहीं है, पैकबंद माल है ना, वो पान वाले की बात नहीं है। लेकिन वो सिगरेट वही उसी कंपनी की है और वही असली सिगरेट है। तो क्या हम तुम्हारी क्यों सुने? हम तो भगवान की सुनेंगे ना। कि सुनो ना जाकर, कौन रोकता है तुम्हें? तो क्या हम कंपनी में से ले आएंगे ना माल 2 सिगरेट के, तुम जाओ ना ले आओ, जब धक्का खाओगे जब पता पड़ेगा बेटा। अरे तुम्हारे पुण्य इतना है ही नहीं कि यहाँ भगवान का समोषण हो, तुम उनके पास जाकर हो, वहां बैठ के हो सुन सको। क्यों? इस भव में तो ये संयोग मिलने वाला है नहीं। यदि तुम्हें अपनी तड़प बुझानी है सिगरेट की तो पान वाले से चुपचाप खरीद लो और पी लो, नहीं तो बिना सिगरेट पिए ही रह जाओगे। ऐसे ही तुम्हें आत्मा समझना है, भगवान महावीर की बात समझना है तो हमारे माध्यम से ही समझनी पड़ेगी। वे तो है कौन? अनंत भगवान, वो तो उसकी कंपनी का मालिक है और हम पान वाले हैं। बोलो सुनना है पान वाले की बात क्या नहीं? हम कब कहते हैं ये हमारी बात है कि साहब ये शरीर खराब निकली तो निकली, तो मैं कोई गारंटी नहीं है। तुम आप इस पर देख लो पैक बंद है कि नहीं, और इस पे एक्सपायरी डेट तो नहीं निकली है। बस 2 बात की मेरी गारंटी है, उसके बाद में अंदर जहर निकले उसमें, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं, 2 बात की गारंटी है कि हमारी जनवाणी से तुम मिला लो। क्यों?
और फिर उसमें जहर निकले झूठी हो तो हम नहीं जिम्मेवार, भगवान महावीर जिम्मेदार, इनसे जाके लड़ना। क्योंकि हम ही इतने पुण्यहीन हैं, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पैदा हुए कि जहां हमें अनंत भगवान का समागम नहीं है, आचार्य भगवंतों का समागम नहीं है, तो दूसरा हमारे पास इलाज नहीं है। उसकी वजह से हम ये तत्व ज्ञान भी छोड़ दें तो खत्म। मुझे अंत में एक बात कहनी है आप लोगों से 5 मिनट में, कि महापुण्य के योग से आपने एक कितना सुंदर जन मंदिर बना लिया है। अब तो बन गया है ना, और अब तो आप ने इस किले में बैठे हो, सारे भय आपके निकल गए। पूजा कर रहे हो, कोई आगे गड़बड़ करेगा तो, प्रवचन कर रहे कोई गड़बड़ करेगा तो, ये बोलूंगा तो कोई पकड़ लेगा तो। ये आजादी आपने बहुत मुश्किल से प्राप्त की है, क्योंकि हम देख रहे हैं 25, 30, 40 साल से तो आप हर साल बातें ही बातें करते थे और आपको जो उपलब्ध नहीं हो पाया था, है ना। ये समझ लो उन लोगों की कृपा से जो उपलब्ध हुआ है कि जिनने तुम्हें वहां से धक्का मार के निकाला और तुम्हें प्रवचन नहीं करने दिया, इसे उनका उपकार मानना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस ठंडक, इस बर्फ के एयर कंडीशनर से निकलकर आग में जलने के लिए क्यों कहीं मरते हो? करो ना, अपना लाभ लो, किसी में बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। बहरे हो जाओ और गूंगे बन जाओ। बालचंद जी, आपसे और आपसे सबसे कह रहा हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालने का, कोई कुछ भी कहे, बस मौन। गूंगे बन जाओ और बहरे बन जाओ, अपने काम में लगो ना। हमने ये मंदिर इसलिए बनाया है कि हम जवाब सवाब करते रहें। जो जिसको कहना है कहने दो। हमारी मुमुक्षु समाज की 2 बातें महत्वपूर्ण हैं आज के समय में, कि हमें अलग मंदिर चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम निर्विघ्न रूप से पूजा पाठ कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, पढ़ सकें। आप देखिए, इतने आपने विधान किए और हर महीने विधान की घोषणा हो रही है। क्यों? आप कर सकते थे कहीं? यदि करते तो आप कौन से पंडित को बुलाएंगे? आप पंडितों की लिस्ट दो और फिर वो पास करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। पंडित हुकुम तो नहीं चलेगा, जगदीश भाई नहीं चलेगा, क्या हम बुलाएंगे? क्यों साहब बोलिए। तो पूजा पाठ भी हम अपने मन का नहीं कर सकते थे ना। कौन सी किताब पढ़ोगे? क्यों उनकी कही किताब नहीं चलेगी? कौन सी पूजा करोगे? केवल जी वाली के नहीं चलेगी। था ना, हम कितनी गुलामी थी। अब हमको इतनी आजादी प्राप्त हो गई ना, तो हमें ऐसे मंदिर चाहिए गांव गांव में, बनाएंगे हम। क्योंकि हम सारी जिंदगी गुलामी में धर्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ एक कदापि नहीं है कि हम दिगंबर जैन समाज से अलग हो गए। हम दिगंबर जैन समाज के अंग हैं और हर दिगंबर जैन समाज के सुख दुख में उसके साथ हैं। आज संवेद सागर पर कोई संकट आएगा तो हम बिल्कुल पूरी तरह से उसमें जुट जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के रहेंगे और रहना चाहिए। गिरनार जी का आएगा, संवेद सागर का आएगा, आज समझ लें किसी महाराज का उपसर्ग आएगा तो हमसे पूछा कि साहब जी कुंडलपुर में हो रहा है और आप किस पक्ष के हैं? मैंने कहा हम अपने आत्मा के पक्ष के हैं, हमें फुर्सत नहीं है कि जानने की। तो उसके आप समर्थन के विरोधी, समर्थन विरोधी का सवाल नहीं है। लेकिन इतनी बात नक्की जरूर है कि कोई यदि विद्यानंद जी सागर जी महाराज को हाथ लगाएगा और कहेगा मैं पुलिस में ले जाता हूं, तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि एक मुनि धर्म की सुरक्षा का सवाल है। हम समाज के साथ हैं। घोषणा की थी मैंने सागर में। हम इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया उसका हम समर्थन कर रहे हैं। वो हम उन्हें समझाएंगे, समझा पाएंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अब जो करके आएंगे तो करेंगे, हम क्या करें। लेकिन फिर भी अंतिम समय में हम उनके साथ हैं। हम समाज से अलग नहीं किसी भी कीमत पर। हम हर काम में समाज का सहयोग करेंगे और समाज का सहयोग लेंगे। आज की बात जाने दो, कल जब मंदिरों की यहाँ की लिस्ट बनेगी तो उसमें आपके मंदिर का नाम लिखा जाएगा। जब सब मंदिर समाज मिलकर महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे तो आपके मंदिर के पास भी एक पत्र आएगा। हमारे पास आता ना जयपुर में, ये जुलूस में आपका भी एक ट्रक रहना चाहिए और आपका भी ये करना चाहिए।
सब होगा, हम अंग है, सब शामिल है पूरी तरह। हमारी दो बातें हैं कि हम अपनी सिद्धांत में, अपनी मान्यता में, अपने स्वाध्याय में, अपने पूजा पाठ में हम किसी की कोई गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ख्याल में आए ना कि तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। हमें ये सुनना नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। हमने किया, हम उसका बोले। तुम्हें कौन आजाद, आप लोग आजाद हो, आप जो करियो, हमें कम मना करते हैं। ख्याल में है ना, हम हर बात की सफाई देने की हमें जरूरत नहीं है। ख्याल में आए ना, लेकिन हम अपने में से, अपने में आप 4 महीना, 6 महीना, 1 बरस बिल्कुल मौन लेकर गुप्त हो जाओ, बस खत्म। और खूब गहरा स्वाध्याय करो, पढ़ो, जितना आप यहाँ कार्यक्रम कर सकते हो करो। और पूजा पाठ की तो आपने घोषणा करी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय की भी घोषणा करो। वो रोजाना करने की चीज है, विद्वानों का भी तांता लगाओ, पूजा पाठ करने वालों का भी और स्वाध्याय करने कराने वालों का भी, है ना। अभी समझ प्रकाश जी हैं तो रोको उन्हें महीना 2 महीने, हम नहीं रोक सकते तो उन्हें तो रोक सकते हो ना आप, पढ़ो उनसे। कोई विकल्प में उलझने की जरूरत तो तब थी जब हमारा चौका एक साथ था, झगड़ा तो तब था। अब देवरानी जिठानी अलग हो गई, अब बढ़िया बढ़िया माल मसाला खाएं चाहे भूख हो मरे, क्या करें, चाहे सुबह 6 बजे खाएं चाहे 12 बजे खाएं, क्या फर्क पड़ता है, क्यों से? समझे ना आपने? मेरे कहने का अर्थ है कि हमको ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, हम एक का जवाब देंगे तो 2 प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे तो 4 का जवाब देंगे तो 8 आएंगे। अरे कुछ दम है नहीं, फिर बाहर ऐसे क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे, उनको क्यों बैठे, ये भगवान यहाँ क्यों बैठे, ये भगवान यहाँ क्यों बैठे। अब ये भगवान यहाँ बैठ जाते, ये भगवान यहाँ बैठ जाते तो धर्म हो जाता, और ये भगवान यहाँ बैठ गए, ये यहाँ बैठ गए तो अधर्म हो गया। कहते हो गया, राजन समझ में आया कि नहीं आया? ये श्रीमंदिर परमात्मा यहाँ बैठ जाते, ये बड़े माने श्रीमंदिर परमात्मा छोटे, ये बड़े, ऐसा है भगवान तीनों में कोई छोटे बड़े हैं क्या? अपने सारे तीर्थंकर यही है ना, और एक मूर्ति नीचे बैठी है और बहुत छोटे होंगे। अरे मूर्ति का आकार छोटा होगा, भगवान छोटे नहीं है। और हमारे यहाँ तो आदिनाथ थे कितने, 500 धनुष के, और महावीर 7 हाथ की, और हम महावीर की मूर्ति बनाते हैं 7 हाथ की, और महावीर की आदिनाथ की बना देते हैं 7 इंच की। कैसा वो पंच कल्याणक, इनका ही होना चाहिए था, इनका नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं बाहुबली की मूर्ति विराजमान करें हम एक मंदिर में, अकेले बाहुबली की, दक्षिण भारत में है कि नहीं है ऐसी, वहां पंच कल्याणक करेंगे तो बाहुबली का करेंगे। पंच कल्याणक तो तीर्थंकरों का ही होता है भाई साहब, और 24 का ही होता है, और भरत क्षेत्र के उनका ही होता है, क्योंकि उनके सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, माँ के नाम, बाप के नाम, वो सब काम आते हैं ना वहां, तिथियां, कब गर्भ हुआ, कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, सब है। और एक किसी भी का पंच कल्याणक करें हम, लेकिन सारे भगवान की मूर्तियां 24 तीर्थंकरों की और बाहुबली की, भरत की, सब उसमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं, और श्री मंदिर आदि परमात्मा की रोजाना तो पूजन करते हैं। अब एक बात ऐसी आती है कि साहब वो उनके 5 कल्याणक नहीं हुए अभी, क्या कहते, 5 कल्याणक नहीं हुए। तो मैं पूछता हूं, मैंने कहा देखो बहुत सोच लो, हमारे यहाँ एक निर्मल सागर जी महाराज हैं, अभी जाके मिलना हो तो वहां है गिरनार जी में जाके मिल के आना। वहां टोडरमल स्मारक भवन में आए थे, 15 दिन ठहरे थे, तो वे अपनी मूर्ति लिए थे, उसकी पूजा करते थे, हमारे मंदिर में नहीं करते थे। वे कहते थे कि ये तो सारी कल्याणक भाई श्री मंदिर परमात्मा के, हम पूजा नहीं करेंगे। हमने उनसे कहा कि महाराज सोच लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका बिगड़ने वाला है। कि क्यों भैया? इसलिए ये जो कह रहे हैं 4 है, यदि 4 के नहीं होता है, पूज्य नहीं है तो 4 भगवान के पंच कल्याणक वाली मूर्ति, तो हमारे तो श्रीमंदिर भगवान यही थोड़ी है। जो 4 वाले के पहले जब 17 भगवान यहाँ कुंदनाथ थे, जब जिनका जन्म हुआ और जो तीर्थंकर बने, उसके पहले भी यहाँ थे, उनका नाम भी श्री मंदिर ही था, और उनके 5 कल्याणक हो गए नहीं, मोक्ष चले गए। तो जहां मूर्ति उन श्री मंदिर की है, बोलो क्या कहना, उनका भी वही चिन्ह है, श्री मंदिर ही नाम है। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये 4 कहे। अब तुम्हारा बताते हैं, तुमने भविष्य की 24 विराजमान करी है कि नहीं करी? आहार जी में है 50 जगह,
भूतकाल की 24, भविष्य काल की 24, वर्तमान 24। तो भविष्य की 24 का तो एक ही पंच कल्याणक नहीं भाव, और तूने पंच कल्याणक करके भगवान मंदिर में विराजमान कर दिए। अरे भाई शादी जिसकी होती है घोड़े पे वो बैठता है, कहने जाओ घर के मुखिया को, या तो घर का मुखिया घोड़े पे बैठे और नहीं तो नहीं बैठे, दूसरा बैठे, कोई जरूरी थोड़ी है। जिस बेटे की शादी होगी वो बैठेगा घोड़े पे, और उसकी वजह से वो घर का मुखिया नहीं हो जाएगा। मुखिया तो बाप जिंदा है तो वो ही रहेगा, और उसके बाद वो मरेगा तो पगड़ी बड़े भाई को बनेगी, उसे नहीं बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़े पर नहीं बैठेगा, घोड़े पर भी बैठेगा। जिस दिन का विधि नायक जो बनेंगे वो बनेंगे, और मूर्ति सबकी प्रतिष्ठित होगी, मूल नायक जो होगा सो होगा। लेकिन हमको किसी चक्करबाजी में पड़ना नहीं है, जवाबबाजी में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब तो सब है, लेकिन हमें जवाब देना नहीं है ना, जवाब लेना नहीं है। हम तो आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप मौन रख लो, एक शब्द बोलो नहीं और एक शब्द सुनो नहीं, गूंगे और बहरे बन जाओ। आपको जितनी शांति मिलेगी वाजपेयी जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या ना, एक यही बात मुझे आपसे कहनी है सबसे, कि आप फिर मैं कभी आऊंगा साल 6 महीना बाद कभी, तो आपसे मैं पूछूंगा कि जी आपने मेरी बात मानी कि नहीं मानी, और मानी जिनने उनको कैसा रहा, और जिनने नहीं मानी उनको कैसा रहा। तो मेरे को भी प्रयोग में हो जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है।